नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज रेलवे के अफसरों का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया। अलीपुरद्वार डिवीजन के अफसरों ने बीएसएफ के जवानों के ट्रैवल के लिए ऐसी ट्रेन भेजी जिसमें चारों तरफ गंदगी का अंबार था। डिब्बों में कॉकरोच घूम रहे थे, सीटों के कवर फटे हुए थे, कुछ बर्थ गायब थी, वहां सिर्फ लोहे के फ्रेम दिखाई दे रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी, वॉशरूम पूरी तरह से टूटा फूटा था, निहायती गंदा था। ये कंडीशंस इनह्यूमन थी। बीएसएफ के जवानों ने ट्रेन की हालत देखी, नाराजगी जाहिर की। इन जवानों ने टूटी और अग्नि ट्रेन के डिब्बों का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, टीवी चैनल्स को भेज दिया। और जैसे ही बात पब्लिक के सामने आई, बीएसएफ के अफसरों तक पहुंची तो उन्होंने इसकी शिकायत रेल मंत्रालय से की। और रेल मंत्री तक जब बात पहुंची तो अश्विनी वैष्णव ने वीडियो देखने के बाद तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले दूसरी ट्रेन का इंतजाम करने का आदेश दिया। बीएसएफ के जवानों के लिए टूटी फूटी ट्रेन भेजने वाले 4 अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन रेलवे अफसरों ने जो किया वो निहायत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका सबूत वो वीडियो है जिसे देखने के बाद अश्विनी वैष्णव ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। तो वीडियो आप देखिए, आपको भी लगेगा कि किस हालत में। दरवाजा टूटा हुआ है, दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए सर, क्या सर इसमें क्या दिखाएं। और ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। जैसे ये वीडियो रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचा तो अश्विनी वैष्णव ने तुरंत एक्शन लिया। अलीपुरद्वार डिवीजन के कोच, डिपो के ऑफिसर और 3 सेक्शन इंजीनियर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया। आज अश्विनी वैष्णव ने कहा इस मामले में कल ही एक्शन हो गया था। सरकार जवानों की सुविधा और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि बीएसएफ के जवानों के लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था तुरंत कर दी गई। उसमें ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने माना गलती तो हुई है, लेकिन रेलवे ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया। 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। जवानों के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया। दिलीप कुमार ने कहा चाहे जवान हो या अमर हो, सबकी सुविधा का ध्यान रखना रेलवे की जिम्मेदारी है। भारतीय रेलवे ने उन जवानों को त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए अलग से ट्रेन की व्यवस्था की है और पूरी तरह से बेहतर रेक जो है वह हमने अपने जवानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। कुछ लोगों की लापरवाही सामने आई है। रेलवे द्वारा उन दोषी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ऐसे 4 अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है और 4 अधिकारियों को अलीपुरद्वार मंडल द्वारा निलंबित किया जा चुका है। जवानों सहित देश के हर नागरिक को एक सुखद सुखमय ट्रेवल का आनंद मिले और वह अच्छी तरीके से यात्रा करें, यह हमारा ध्येय रहता है। अश्विनी वैष्णव के सख्त रुख के बाद बीएसएफ के जवानों के लिए नई ट्रेन त्रिपुरा के उदयपुर पहुंच चुकी है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं।
अब से कुछ देर पहले यह ट्रेन बीएसएफ के जवानों को लेकर त्रिपुरा से निकली है। जम्मू पहुंचने से पहले रास्ते में यह ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल में रुकेगी। यहां से बीएसएफ के जवानों को लेगी और फिर परसों जम्मू पहुंचेगी। बीएसएफ की जिंदा दिली देखिए, बुरा नहीं माना। अब से थोड़ी देर पहले बीएसएफ की तरफ से एक अच्छी तस्वीर पोस्ट की गई है। यह वीडियो इंडिगो की दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का है, जिसमें फ्लाइट क्रू ने उस विमान में सफर करने वाले बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजप्पा बीडी का सम्मान किया। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 और 8 मई को जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर रहा था, उस वक्त एएसआई राजप्पा बीडी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने साथियों को बचाया था। इंडिगो फ्लाइट के क्रू ने एएसआई राजप्पा की इस बहादुरी के लिए फ्लाइट में उनका सम्मान किया। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा बीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट पाई। अमरनाथ आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ समेत दूसरे अर्धसैनिक बलों के 42,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा के पूरे रूट का जायजा लिया। फिर अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनंतनाग के बालटाल में अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था की समीक्षा की। मनोज सिन्हा ने कहा, इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ आने वाले भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड भी टूटेगा। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल वंदे भारत से जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और आज फारूक अब्दुल्ला इसी ट्रेन से वापस श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रेन कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए वरदान साबित होगी। ये ट्रेन चलने से कश्मीर और बाकी देश के बीच संपर्क बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए जनाब, और हमें उम्मीद है जो हमने मांगा है वो पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, भाईचारा हो और हम लोग आगे बढ़ सकें, भारत आगे बढ़े और हम सब उसकी तरक्की में आए। बहुत खुशी हुई मुझे कि इस ट्रेन में भी आके जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नया कदम है, जिससे हम समझते हैं कि न सिर्फ माता की यात्रा के लोग बहुत आएंगे। अब बात करते हैं उस मर्डर केस की जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है। राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम ने आज पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई। उसके प्रेमी राज कुशवाहा के 3 दोस्तों ने राजा का मर्डर किया और फिर सबने मिलकर राजा की डेड बॉडी को गहरी खाई में फेंक दिया। वो राजा को मारने के इरादे से ही हनीमून के बहाने शिलोंग ले गई थी। आज सोनम के परिवार वालों ने भी मान लिया कि राजा के मर्डर में सोनम शामिल थी। सोनम के भाई ने राजा के घर जाकर उसके परिवार वालों से माफी मांगी और सोनम से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। आज मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ मर्डर में शामिल आकाश, आनंद और विशाल को कोर्ट में पेश किया।
अब सभी से पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस ने आज क्या क्या बताया, रिमांड एप्लीकेशन में क्या खुलासे किए, उसकी डिटेल्स आपको दूं उससे पहले उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब इंदौर में अचानक राजा रघुवंशी के घर सोनम का भाई पहुंचा और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज मेघालय पुलिस ने सोनम के साथ साथ राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल को शिलोंग की कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पांचों आरोपियों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पता यह लगा कि कोर्ट को मेघालय पुलिस ने बताया इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग के साथ की। राज कुशवाहा की हत्या के इरादे से सोनम उसे शिलोंग लेकर आई थी और सुनसान इलाके में ले जाकर विशाल, आनंद और आकाश ने राजा की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि सबूतों को छुपाने और मर्डर के केस को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए सोनम ने वो स्कूटी वारदात वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ दी, जिसे राजा ने किराए पर लिया था। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सोनम ने हत्यारों के साथ बैठकर एक ढाबे में खाना खाया, फिर वहां से सब के सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए। सोनम ने दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए। इसके बाद वो इंदौर गई, अपने प्रेमी राज के साथ इंदौर में रही और वहां से वो वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। मेघालय पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने सारे डिजिटल प्रूफ जुटा लिए, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए राज कुशवाहा को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर आकाश, आनंद और विशाल को अरेस्ट किया, तब सोनम को समझ आ गया कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने गाजीपुर में सरेंडर करने का नाटक किया। आज पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर आई। साउथ 24 परगना में आज फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई। जमकर हंगामा हुआ, ईंट पत्थर चले, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। हिंसा में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी फोर्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस के गोले छोड़े। इस वक्त हालात काबू में है, पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात है। हिंदू मुस्लिम के बीच ये सारा विवाद एक मामूली सी बात पर शुरू हुआ। महेश तला इलाके में एक शख्स फल बेचता था। वो कुछ दिन के लिए बाहर गया और इसी दौरान जहां उसकी दुकान थी वहां तुलसी मंदिर बना दिया गया। जब फल बेचने वाला लौटा तो उसने इसका विरोध किया। लोगों से कहासुनी हुई, क्योंकि दुकानदार मुसलमान है और तुलसी मंदिर हिंदुओं ने बनाया, इसलिए यह मामला सांप्रदायिक हो गया। कुछ लोगों ने पास में मौजूद एक शिव मंदिर को निशाना बनाया और इसके बाद तो पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पुलिस वालों पर भी ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद एडिशनल फोर्स मंगानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन बीजेपी इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां शिव मंदिर पर हमला किया गया, हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जानबूझकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहां एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहां हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहां इंजर्ड भी हुआ। मैं 2 मेजर लिया, एक मीडिया और सोशल मीडिया में पे पोस्ट किया और सेकेंड on behalf of me, my lawyer already sent a letter. मेरा लॉयर भेज दिया डीजीपी को। आप देख लीजिए किस तरीके से।
आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है। लालू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू जी के बर्थडे को सामाजिक सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जश्न का माहौल था। लालू के सपोर्टर्स उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे और लालू यादव ने पहले परिवार के साथ मिलकर केक काटा और फिर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। लालू के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 78 किलो का लड्डू वाला केक बनवाया था। इस केक को लालू ने तलवार से काटा। राबड़ी देवी के घर के बाहर समर्थक नाचते गाते नजर आए। कोई 78 किस्मों के फलों के टोकरे लेकर पहुंचा तो कोई 78 किलो की मिठाई लेकर नाचते गाते आया। खुशी में नाचते गाते आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू यादव उनके लिए भगवान है। हर साल वो ऐसे ही लालू की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, लेकिन लालू यादव के तलवार से केक काटने पर जीतन राम मांझी और जेडीयू के नेताओं ने तंज किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू अब तक लाठी को तेल पिलाने के लिए जाने जाते थे, अब तलवार लहराने के लिए जाने जाएंगे। अमेरिका के बहुत खूबसूरत और दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जबरदस्त टेंशन है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की कल जैसी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एलए की मेयर कैरन बास ने कहा कि जो भी हिंसा करेगा, दुकानों को लूटेगा, उसके साथ सख्ती की जाएगी। असल में माइग्रेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्होंने शोरूम्स लूटने शुरू कर दिए थे। 23 बड़े शोरूम्स में लूटपाट के बाद ही एलए की मेयर ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। हालांकि कर्फ्यू केवल ओल्ड एलए में 2.5 किलोमीटर की रेंज में लगाया गया है। कर्फ्यू लगाने के बाद एलए डाउनटाउन में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस वाले नेशनल गार्ड की मदद से प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद एलए में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला टूटने लगा है और अब गिने चुने लोग ही ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर आ रहे हैं उन्हें फौरन अरेस्ट किया जा रहा है। एलए से आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई। यहां पुलिस वाले सड़क से लावारिस आईफोन समेटते नजर आए। असल में दंगाइयों ने एप्पल के एक शोरूम से आईफोन्स लूट लिए थे, लेकिन कंपनी ने इन सब फोन्स को लॉक कर दिया। रिमोट से फोन में अलार्म बजने लगे और मैसेज आने लगे कि फोन तुरंत नजदीकी एप्पल शोरूम पहुंचाए जाएं। इसके बाद लुटेरे आईफोन सड़क पर छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस वालों ने ये फोन जमा किए। अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आएगा। यूपी में एक नेताजी के सम्मान समारोह में लोगों ने नेताजी की पिटाई कर दी। बुलाया था तो सम्मान करने के लिए। जौनपुर की घटना है। यहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर को एक गांव में सम्मान करने के लिए इनवाइट किया गया था। इस प्रोग्राम में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को मंच पर बुलाया। हाथों में फूल माला लेकर नेताजी की तारीफ की, लेकिन 2-4 वाक्य कहने के बाद अपना टोन बदल दिया। कहा कुछ लोग राजभर समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार का विकास करने में लगे हैं। इतना कहने के बाद ब्रजेश राजभर ने पार्टी के अध्यक्ष को मालाएं पहनाई और फिर उन पर थप्पड़ों की बरसात भी कर दी। लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आकांक्षी तेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजेश भैया ने, वो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम केवल देखा जाए तो कुछ ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और